मिट्टी में दबाया जाएगा तो ये माटी बन जाएगा, और पानी में बहाया जाएगा तो इसको नन्हे मुन्ने जल के तंतु जंतु हैं सब खा जाएंगे। शरीर की गति यही 3 गतियां हैं, यही गति होनी है। लेकिन आप यदि चाहते हो कि मैं अपना सुधार कर सकूं, अर्थात अपना ये लोक तो सुधार करना ही है, साथ में यदि परलोक को सुधारना है तो प्रभु को अपनाना होगा, प्रभु के बताए हुए पथ पर चलना होगा। माता देवहूति को कपिल जी ने बड़े सुंदर उपदेश किए। आज कपिल जी उपदेश कर ही रहे थे कि उपदेश का प्रभाव ये प्रभाव हुआ कि आज माता देवहूति प्रेम की नदी के रूप में परिवर्तित होकर बह चली। बोले कपिल भगवान की। और जो हमारे बीच में सांख्य शास्त्र है, इस सांख्य शास्त्र की संरचना करने वाले भगवान कपिल हैं। कपिल जी ने नाना प्रकार से धर्म की रक्षा करी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, अब बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी सी कथा है। हमारे आचार्य जी समय की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, है ना। समय हो धीरे धीरे हो भी रहा। और आपको बताएं ना, कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। तो भगवान कन्हैया कितने बजे आए थे? 12 बजे। देखो दादा बता रहे 12 बजे आए थे। तो कल थोड़ा सा ज्यादा समय घर से लेके आइएगा। हाँ, बड़ा आनंद आएगा। कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है और भगवान के जन्मोत्सव में हम सभी को सम्मिलित होना है। मनु महाराज के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की जो पत्नी है उनका नाम है, 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति अर्थात जिसकी सुंदर है नीति, जो सदा नैतिकता का काम करती है, सदा भगवत परायण है। जीव है उत्तानपाद, हम आप सब उत्तानपाद। हमारे अंदर ही सुरुचि और सुनीति बैठी है। सुनीति कौन है? मेरी आत्मा। और सुरुचि कौन है? मेरा मन। उत्तानपाद जीव है और उसके अंदर बैठा हुआ मन ये सुरुचि है, और उसके अंदर बैठी हुई जो आत्मा है ये सुनीति है। और आपको बताएं ना, सुनीति का अर्थ है उत्तानपाद, ये जीव हो गया। सुरुचि स्वस्य रुचि, जो अपने मन के अनुसार चले वो हो गई सुरुचि, और जो अपनी नीति के अनुसार चले वो है सुनीति। ध्रुव, ध्रुव का अर्थ है अटल रहना। ध्रुव का अर्थ अटल। हमारे यहाँ मैथ में ध्रुवांक होता है ना, और ध्रुवांक को बोलते हैं अटल रहता है। ध्रुवांक कहीं नहीं हिलता। अंकित भैया आपको पता होगा ना, ध्रुवांक कभी हिलता हिलता नहीं, जितना है एकदम एक रहेगा। और दूसरा बेटा है उत्तम। उत उपसर्ग है और तम का अर्थ होता है अंधकार। आपको बताएं, यदि वो जीव अगर उत्तानपाद, यदि हम अपने मन के अनुसार चलेंगे तो हमारे यहाँ उत्तम तम अंधकार, हम अंधकार की तरफ जाएंगे। यदि हमने सुनीति को सुना, हमारे अंदर जो बैठी आत्मा है, यदि हमने उस आत्मा को सुना अर्थात सुनीति को सुना, तो हमारे यहाँ ध्रुव होगा। और जब ध्रुव होगा तो ध्रुव किससे मिला था? भगवान से। वो ध्रुव तुम्हें अटल कर देगा, और अटल जैसे अटलता आपके अंदर आएगी, सो आपको नारायण मिल जाएगा, प्रभु मिल जाएंगे। बोलो ना राधे राधे। ये है ध्रुव। ये भागवत पूरे हमारे ही अंग प्रत्यंग में विद्यमान है। सुनीति सबसे बड़ी रानी है। कालांतर में सुनीति के कोई पुत्र नहीं है। सुनीति ने राजा उत्तानपाद से निवेदन किया, आप दूसरी शादी कर लो। राजा उत्तानपाद ने मना किया, बार बार आग्रह करने पर हाँ ठीक कर लिया। लेकिन जैसे सुरुचि आई, उसने आपको बताए ना, सुरुचि सुनीति के चलने नहीं देगी। आप जब कोई गड़बड़ करने जाओगे ना
तो मन तो कहेगा चलो देखा जाएगा, लेकिन एक अंदर से आवाज आएगी, वो सुनीति बोलेगी नहीं नहीं बेटा यहाँ खतरा है, यहाँ गड़बड़ होने वाला है, सावधान हो जाओ, ये काम तुम्हारे करने योग्य नहीं। लेकिन ये जो सुरुचि है ना, ये सुनीति की चलने नहीं देगी। आज वही सुरुचि कर रही है, सुनीति को घर से हटा तब मैं घर में रहूंगी। राजा उत्तानपाद की सुरुचि बहुत सुंदर है, मोह में फंस गया, क्योंकि जीव तो मोह में फंस जाता है ना। मन सुंदरता देखता है और आत्मा सुंदरता नहीं, वो तो प्रभु की सुंदरता को निहारती है। आज उत्तानपाद सूर्य के मोह में फंसकर सुनीति को दूर कर देता है, और जीव जैसे सुनीति की सुनता नहीं है, जैसे हम अपनी आत्मा को सुनते नहीं ना, हम गड्ढे में गिर जाते हैं। आज उत्तानपाद भी गड्ढे में गिर रहा है। कालांतर में प्रभु की कृपा हुई, दोनों रानियां गर्भवती हुई, दोनों रानियों ने सुंदर सुंदर दो बालकों को जन्म दिया। नामकरण संस्कार हुआ। सुनीति के यहाँ ध्रुव जी पैदा हुए हैं और सूर्य के यहाँ उत्तम पैदा हुए। आज ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं। ध्रुव जी खेलते खेलते उत्तानपाद के कक्ष में पहुंचे, जहाँ राजा उत्तानपाद अपने कक्ष में उत्तम को लाड़ लड़ा रहे हैं। और जब ध्रुव जी को देखा, जब नन्हे से बालक को देखा, तो प्रेम से हृदय भर गया और उत्तम को पास के सिंहासन पे बिठा दिया और ध्रुव जी को गोदी में लेकर लाल लड़ाने लगे। जैसे सूरज ने देखा ना, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। राजन, ये क्या? इस राज्य पर मेरे बेटे का अधिकार, तुमने इसको गोद में कैसे ले लिया? राजा उत्तानपाद ने सूरज को समझाया, लेकिन नहीं नहीं, ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और झटक कर गोदी से उतार दिया और ध्रुव जी से बोल पड़ी। सूरज कहती है ध्रुव जी से, हे ध्रुव, यदि तू चाहता कि राजा उत्तानपाद की गोद में बैठूं, इस राज्य का उत्तराधिकारी बनूं, तो सबसे पहले वन जा। देखो विमाता कह रही है, लेकिन बात कितनी अच्छी कह रही है। वन जा और वन जाकर भगवान की तपस्या कर, और तपस्या करना, जब भगवान मिल जाए तो उससे एक ही निवेदन करना, एक ही वरदान मांगना कि मुझे माता सूर्य के गर्भ से पैदा कर। बस यही अपराध कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि केवल यही अपराध किया राजा। भगवान गर्भ कोई मंदिर थोड़ो ना है। अभी आपने सुना गर्भवास समो दुख हो, गर्भ में नाना प्रकार के दुख मिलते हैं और गर्भ की तुलना भगवान से कर दिया। इस गर्भ में आने के लिए हमको भगवान की तपस्या करना पड़ेगा। यदि भगवान का साक्षात्कार हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तो ये गर्भ रूपी जो नरक है, इसमें कभी गिरना ही नहीं पड़ेगा। उस प्रभु से तुलना कर दिया है सूर्य ने। ध्रुव जी को बात बड़ी अटपटी लगी, हृदय में लग गई। आप ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे और माँ सुनीति अपने ध्रुव को गोदी में बिठाई, अपने हृदय से चिपकाए हैं। बेटा बताओ ना हुआ क्या? ध्रुव जी रोए जा रहे हैं, ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि माँ ने अपमान किया है, माँ ने एक पिता से च्युत किया है। ध्रुव जी ने, माँ ने बहुत जब पूछा ना, सुनीति ने जब बहुत पूछा, माँ कोई बात नहीं है, आज मैं खेलते खेलते महल पहुंचा, पिता ने मुझे गोद में, पिताजी ने गोद में बिठाया, लेकिन माँ ने मुझे बहुत डांटा और कहा है जहाँ वन चला जा और वन जाकर तपस्या कर। तपस्या में जब भगवान प्रकट हो तो वरदान मांगना, और वरदान में मेरा गर्भ मांगो। जब सुनीति ने सुना ना तो बहुत खुश हो गई। जब सुनीति ने सुना तो बहुत खुश हो गई। हाँ बेटा जा, वन चला जा और वन जाकर तपस्या कर, लेकिन जब भगवान तेरे सामने आए ना तो गर्भ मत मांगना। तो जिस पिता के गोद से उतारा गया है, उस परम पिता के गोद में बैठकर क्रीड़ा करना। एक माँ कहती गर्भ मत मांगना, दुनिया को मत मांगना, तेरे को एक पिता के गोद से उतारा गया है, तो उस परम पिता की गोद में बैठकर क्रीड़ा करना। जा, वन चला जा। एक माँ एक अपने 5 वर्ष के बालक को प्रेरित कर रही है, जा वन चला जा। आज का अगर बेटा हो ना तो कोई माँ ऐसा नहीं करेगी।
अगर बेटा बोल भी देना माँ मुझे वृंदावन जाना है, भगवान का भजन करना है, मुझे दुनिया में रहना नहीं, तो माँ घबरा जाती, इधर उधर दौड़ भाग करने लगती, बाबा के पास जाती, चक्कर लगाती, मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया। वो कहता वृंदावन जाऊंगा, भजन करूंगा। लेकिन आज माँ सुनीति ने कहा ध्रुव तू जंगल जा और तपस्या कर। जब माँ ने कह दिया तो आज ध्रुव जी वन की तरफ चल पड़े और बालकों से प्रेम करने वाले मेरे नारायण ने जब देखा ना कि ध्रुव का अर्थ अटल, जो अपनी बात पर, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है, वो आज मुझे पाने के लिए चल पड़ा और उम्र है केवल 5 वर्ष। भगवान को दया आई, भगवान ने अपने वाईफाई को भेज दिया। भगवान की वाईफाई कौन है? नारद जी। नारद जी को भेज दिया, जाओ देखो जाके क्या है। नारद जी आए, ध्रुव जी की परीक्षा ले रहे हैं। नारद जी मन में विचार कर रहे, धन्य है, धन्य हूं मैं, तो ध्रुव जैसा शिष्य मुझे मिला है, ये नारायण की प्रेरणा। और आपको बताए ना, भगवान से मिलने का लाइसेंस नारद जी ने दे दिया, क्योंकि नारदो देव दर्शन। नारद जी जिसे मिल जाए उसको नारायण न मिले ऐसा असंभव, उसको नारायण तो मिलना है। नारद जी ने समझाया, बेटा काहे चक्कर में पड़े हो, नन्हे से हो, जंगल जा रहे हो, बड़े बड़े सिंह, सियार, भेड़िया, बड़े बड़े भालू आपको मिलेंगे, आपको खा जाएंगे। अरे आप हो कौन, पहले ये बताओ। ध्रुव जी ने पूछा, आप हो कौन? मैं नारद हूं बेटा। अच्छा, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। बेटा जंगल मत जाओ, वहां बड़े हिंसक जानवर हैं, तो तुमको भूख लगेगी तो खाओगे क्या, मत जाओ जंगल। अपना संकल्प छोड़ो और घर जाकर माँ की गोद का आश्रय लो। ध्रुव जी बोल पड़े, तब तो तुम पक्का नारद हो ही नहीं सकते, क्योंकि नारम ज्ञानम ददाति नारदः। नारद वो है जो ज्ञान दे, जो परमात्मा के चरणों से जोड़ दे। आप तो मुझे परमात्मा से विलग होने को कह रहे हैं, आप कैसे नारद हो सकते हो? ध्रुव जी चल पड़े। अब नारद जी पीछे से नारायण नारायण करते, अरे बच्चे रुको तो, अरे मैं ही नारद हूँ, लेकिन तुम नन्हे हो, छोटे हो, इसलिए बता रहा हूँ। बेटा तुमको भूख लगेगी तो खाओगे क्या, प्यास लगेगी तो पानी की व्यवस्था नहीं होगी जंगल में। लेकिन ध्रुव जी तो अपने संकल्प पर अटल हैं, मुझे नारायण को पाना है, मुझे नारायण की गोद में क्रीड़ा करनी है, अपने संकल्प पर अटल। आज ध्रुव जी की अटलता को नारद जी ने दर्शन किया ना, तो आज मन में भाव बन गया कि धन्य हूं मैं, धन्य है ये नारद जो ध्रुव जैसा शिष्य मिल रहा है। आज नारद जी ने ज्ञान दिया, ध्रुव जी को मंत्र दिया, और वो सुंदर मंत्र, द्वादशाक्षरी मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र को ध्रुव जी को प्रदान किया। और नियम बताए, 1 माह तक आपको फलाहार करना है, अगर भगवान न मिले तो दूसरे माह में आपको फल आदि का त्याग कर देना है, पत्ते खाना है। दूसरे माह में सारी क्रियाएं बताए, पत्तों को त्याग देना है। तीसरे माह में जल का सेवन करना है, चौथे माह में जल को भी छोड़ देना है, केवल वायु का भक्षण करना है। अगर ना मिले तो पंचम माह में वायु का भक्षण बंद कर देना, भगवान को आना पड़ेगा। अब नारद जैसा गुरु मिल जाए फिर तो जय जय सीताराम, फिर कौन रोक सकता भगवान को आने में। ध्रुव जी गए, ध्रुव जी को बताया ना, यहाँ से सुदूर जाओ, मधुवन पड़ेगा, मधुवन में जाकर भगवान की वंदना करो। एक वट वृक्ष के नीचे ध्रुव जी बैठ गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उद्घोष करते हुए जाप कर रहे हैं। कालांतर में 1 महीना व्यतीत हुआ, फलाहार करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फल भी छोड़ दिया, पत्ते खा रहे हैं, पत्तों को भी त्याग दिया, जल का पान कर रहे हैं, जल का पान भी अगले महीने में छोड़ दिया, वायु का भक्षण प्रारंभ किया। लेकिन भगवान नहीं आए। आज ध्रुव जी ने मन में विचार किया कि अब मुझे वायु का सहारा भी छोड़ना पड़ेगा। आज जैसे ध्रुव जी ने अपने प्राण वायु को खींचकर ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया, और जैसे भगवान के सुंदर 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 भगवान का ध्यान किया, तत्क्षण ध्रुव जी के अंतःकरण में सुंदर सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसे रुहे क्षणम, सुंदर झांकी प्रकट हो।
शंख चक्र हाथ में, शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म धारण किए हुए हैं, कौस्तुभ बड़े हृदय पर विद्यमान है। वैजंती की मालाओं से, तुलसी की मालाओं से मेरा प्रभु सुशोभित है। अलौकिक दिव्य स्वरूप है मेरे प्रभु। उस समाधि में बैठकर ध्रुव जी उस चित्र में इतना मस्त हो गए कि ध्रुव जी भूल गए। आज जैसे ध्रुव जी ने अपने प्राण वायु ब्रह्मरंध्र में खींचा न, तत्क्षण ब्रह्मांड हिलने लगा। इंद्रादि देवता घबराए, दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी के पास गए ना, तो ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर नारायण के पास गए। नारायण ने कहा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये मेरा नन्हा सा भक्त है। आज भगवान चल पड़े हैं ध्रुव जी से मिलने के लिए। ऐसे हैं ध्रुव जी। आज ध्रुव जी के सन्मुख प्रकट हुए और ध्रुव जी को आवाज लगी, बेटा ध्रुव उठो मैं आ गया, बेटा ध्रुव उठो मैं आ गया। आज बार बार भगवान ने जैसे बोला ना, ध्रुव जी उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि ध्रुव जी के अंतःकरण में एक सुंदर चित्र झंकृत हो रहा है। उस चित्र का दर्शन करें। भगवान ने कहा ऐसे नहीं बनेगा, इसको जगाना है ना, तो इसके अंदर जो उत्पन्न मेरी झांकी, उस झांकी को खींचना है। भगवान ने जैसे झांकी पर्दा गिराया, जैसे झांकी झंकृत होना, उसके दर्शन होना बंद हुआ। अचानक ध्रुव जी की समाधि टूटी। ध्रुव जी ने देखा कि जैसे मैं अपने अंतःकरण में सुंदर झांकी का दर्शन कर रहा था, वही झांकी मेरे सामने खड़ी है। बोले नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी नारायण को देख रहे हैं, नारायण ध्रुव को देख रहे हैं, और ध्रुव को देखकर नारायण हमारे मंद मंद, मेरे प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे। अग्रिम चर्चा, अग्रिम भगवान ध्रुव को वरदान देते हैं, ध्रुव राजा बनते हैं। आदि आदि जो सुंदर चर्चा है, ये हम सब कल की पावन बेला में इस चर्चा का आनंद लेंगे। और आए आज भगवान ध्रुव जी को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी का हृदय फटा जा रहा है, नहीं बना तो भगवान ने तक्षण अपना शंख उठाया और शंख को जैसे कपोलों में लगाया। यों प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ता। ध्रुव जी की जो वाणी सोई थी वो बोल पड़ी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे